सोमनाथ होर जो कि भारत के सबसे प्रमुख प्रिंट मेकर कलाकार के रूप में प्रख्यात हैं, आज हम उनके काम के बारे में इस स्लाइड्स में, इस वीडियो में चर्चा करेंगे। सोमनाथ होर का जन्म 1921 में चित्तगोंग नाम के स्थान पर हुआ था, जो कि अब बांग्लादेश में है और भारत में नहीं है। लेकिन शुरुआती जो इनका युवावस्था थी उसमें वे कम्युनिस्ट पार्टी इससे काफी ज्यादा प्रभावित थे और उससे जुड़ गए थे, उनका जुड़ाव था और उसी की जो आइडियोलॉजी थी, उसी के जो आदर्श थे, उसी से वे बहुत ज्यादा प्रभावित थे। इसीलिए उनका जो शुरुआती आर्टिस्टिक करियर था, उसका जो शुरुआती दौर था, उसमें वे इसी कम्युनिस्ट पार्टी की सोशलिस्ट आइडियोलॉजी से काफी ज्यादा प्रेरित रहे और प्रभावित रहे। और यही वो समय था जब इन्होंने जो गवर्नमेंट आर्ट कॉलेज है कलकत्ता में, उसमें दाखिला ले लिया था और एंट्रेंस लेकर उसमें कला का अध्ययन प्रारंभ किया था। और उसी कॉलेज में हिरेन दास जो कि एक प्रमुख कलाकार है, वहां पर ग्राफिक डिपार्टमेंट में कार्य करते थे, पढ़ाते थे। तो सोमनाथ होर को भी हिरेन दास का पूरा सानिध्य मिला और इसका उन्होंने लाभ उठाया और उनसे कला की बारीकियों को सीखना आरंभ किया। सोमनाथ होर के जो स्केचेस हैं या उनके जो मूर्ति शिल्प हैं, उनके जो प्रिंट हैं, उन सभी में जो सबसे ज्यादा विशेष बात झलकती है वो है जितनी भी मुख्य ऐतिहासिक घटनाएं हुई हैं, जितनी भी कहना चाहिए कि क्राइसिस हुए हैं, वो सभी विषयों के रूप में उनके सभी कामों में दिखाई पड़ते हैं। इसमें सबसे प्रमुख अगर हम घटना का जिक्र करें तो 20वीं सदी में बंगाल में जो घटनाएं हुई थी, उसमें एक तो 1943 में जो अकाल पड़ा था, बंगाल में सूखा पड़ा था, वो घटना दर्दनाक घटना, और उसके बाद ही तेभागा मूवमेंट आंदोलन जो था बंगाल में, उन सभी का उनके कामों में हमें प्रभाव झलकता दिखाई देता है। तो तेभागा मूवमेंट की बात करें तो ये आंदोलन किसानों का कृषक आंदोलन था सबसे बड़ा, और इसमें जोतदारों के विरुद्ध जितना बाटेदार होते हैं उनका आंदोलन था। तो तेभागा आंदोलन में फसल का 2/3 हिस्सा उत्पीड़ित बटाईदार किसानों को दिलाने का आंदोलन था। तो इसी को उन्होंने विषय के रूप में अपने कामों में चुना। 1943 में उन्होंने उसी जो बंगाल में सूखा पड़ा था, अकाल पड़ा था, तो कम्युनिस्ट पार्टी की एक मैगजीन निकलती है जनयुद्ध। इस जनयुद्ध पत्रिका के लिए उन्होंने इसका एक विजुअल डॉक्यूमेंटेशन तैयार किया और उसकी रिपोर्टिंग इस पत्रिका के लिए उन्होंने दी। इसके पश्चात उनके जो 1943 में जो कम्युनिस्ट पार्टी की पत्रिका थी, इसके जनयुद्ध का हमने बात करी, तो यही समय था 1946 में बंगाल में जो तेभागा मूवमेंट हुआ, उसका तो बहुत ही ज्यादा ये खुद भी प्रभावित रहे और काम में अपने स्थान दिया। वहां पे चित्तो प्रसाद भट्टाचार्य जो थे, बहुत प्रसिद्ध कलाकार थे बंगाल में। तो होर जो थे वो बाद में चल के उनके शिष्य बन गए, उनके फॉलोअर बन गए, क्योंकि चित्तो प्रसाद स्वयं भी बहुत ही ज्यादा एक राजनीतिक व्यक्तित्व के धनी थे और एक प्रख्यात प्रिंट मेकर थे। तो सोमनाथ होर को चित्तो प्रसाद भट्टाचार्य का सानिध्य भी प्राप्त हुआ। सोमनाथ होर ने लिथोग्राफी और इंटेग्लियो की तकनीक सीखी गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट कलकत्ता से, क्योंकि ये उस वक्त प्रिंट मेकिंग की सबसे प्रमुख तकनीक मानी जाती है और सोमनाथ होर ने प्रिंट मेकिंग में ही अपना आर्टिस्टिक करियर बनाया। 1950 के पश्चात उन्होंने जो अपनी पहचान बनाई वो एक प्रिंट मेकर के रूप में ही बनाई। इसके पश्चात इसी प्रिंट मेकिंग में उन्होंने अपना एक मौलिक शैली डेवलप करी, जो शैली थी उनकी पल्प प्रिंट टेक्निक के नाम से जानी गई। और इसी पल्प प्रिंट टेक्निक के माध्यम से उन्होंने अपनी एक जो चित्र की रेखा चित्र हैं, उनकी एक श्रृंखला तैयार की, तेभागा सीरीज नाम से, जो कि किसान आंदोलन था, और उसमें वुडकट में इन्होंने ये श्रृंखला तैयार की। और इस श्रृंखला पर चाइनीज सोशलिस्ट रियलिज्म और जर्मन एक्सप्रेशनिज्म, अभिव्यंजनावाद के प्रभाव साफ झलकते हैं। सोमनाथ होर ने ड्राइंग्स की, स्पेशली उनकी ड्राइंग्स में जो ह्यूमन फिगर्स हैं, बहुत ही ज्यादा सिंप्लीफाइड और रेखीय प्रभाव लिए भी उत्पन्न होते हैं, बहुत ही शेड डिटेल्स इसमें नजर आती है। इस तरीके से उनके जो कला के जितने भी तत्व हैं, वो उसमें इन्होंने अपनी मौलिक छाप डाली।
और इनकी मौलिकता जो थी उसमें बहुत ही ज्यादा जितने भी पीड़ित मानवीय आकार हैं उनको उन्होंने रचा, उनको स्थान दिया था। अपनी जो उनका विशेष शैली थी कि अपनी रेखाओं में उन्होंने उसको बहुत प्रभावित तरीके से गूंथा। तो उनके स्कल्पचर्स जो उन्होंने बनाया उसमें भी यही प्रभाव साफ झलकता है जो उनके चित्रों में झलकता है। 1970 के आसपास सोमनाथ होर की जर्नी जो थी वो एक नए कलात्मक आयाम तक पहुंचती है और यहाँ पर उन्होंने वाउंड सीरीज यानी जख्म श्रृंखला नाम से अपना जो पेपर पल्प प्रिंट है वो तैयार किए। तो वे स्वयं कहते हैं कि मैं चित्र नहीं बनाता, मैं अपने जख्मों को प्रदर्शित करता हूँ। तो इस तरीके से जो ये वाउंड सीरीज है उसमें उन्होंने पल्प का बहुत ही अच्छा इस्तेमाल किया है, जिसकी विजुअल्स हम आगे देखने वाले हैं। तो इस तरीके से बहुत ही एक्सट्रीम एब्स्ट्रक्शन की ओर वो अपने काम को ले जाते हैं और ह्यूमनिज्म को डेपिक्ट करते हैं। उन्होंने ब्रोंज फिगर्स भी तैयार किए और उसी में उन्होंने जो ये अकाल, सूखा, युद्ध, इन सभी विषयों को भी बहुत मार्मिक तरीके से अपनी कला में स्थान दिया। इस तरीके से उनका एक प्रमुख स्कल्पचर था मदर एंड चाइल्ड। तो ये बहुत ही एक विशाल आकार का मूर्ति शिल्प था, लेकिन इसके साथ एक घटना यह हुई कि जैसे ही मूर्ति शिल्प तैयार हुआ वो कला भवन से खो गया या चुरा लिया गया। और ये मूर्ति शिल्प जो वियतनाम के पीड़ित लोग हैं उनको एक ट्रिब्यूट था। तो सोमनाथ होर कला भवन में फैकल्टी के रूप में भी रहे और उन्होंने वहां के युवा छात्र छात्राओं को कला की बारीकियां सिखाई। इसके पश्चात जो वहां का ग्राफिक डिपार्टमेंट है, प्रिंट मेकिंग डिपार्टमेंट, वहां पर भी उन्होंने वहां के हेड के रूप में भी नियुक्त हुए। सोमनाथ होर को भारतीय सिविलियन ऑनर जो था पद्म भूषण, उससे भी नवाजा गया और 2006 में आपका देहावसान हो गया। सोमनाथ होर के हम मूर्ति शिल्पों की बात करें तो अब ये देखेंगे कि उनके मूर्ति शिल्प में जो विषय है बहुत ही मार्मिक, दुखी मानवीय आकृतियां हैं जो त्रासदी से ग्रसित हैं और आसपास के पशु पक्षियों को भी, साधारण से विषयों को भी उन्होंने स्थान दिया, जिसमें सुअर है, कुत्ते हैं, बिल्ली हैं, इनको बहुत ही अच्छे तरीके से उन्होंने अपने मूर्ति शिल्पों में बनाया। ये देखेंगे बहुत ही साधारण सा विषय और उसे उन्होंने अपनी एक मौलिक छाप के साथ, मौलिक शैली के साथ अमूर्तता में डेपिक्ट किया है। इस तरह की मानव आकृतियां या पशु आकृतियां बहुत ही गहरा अमिट प्रभाव छोड़ती हैं क्योंकि वास्तव में एक कलात्मक दृष्टिकोण लिए हुए हैं। ये रविंद्रनाथ टैगोर का उन्होंने मूर्तिशिल्प तैयार किया। ये उनकी बाउंड सीरीज से है जो पेपर पल्प प्रिंट मेकिंग टेक्निक है उनकी, जख्म श्रृंखला जिसे वे कहते हैं, उसी के ये और आर्टवर्क्स हैं। इस श्रृंखला की वजह से सोमनाथ होर बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध हुए। इनके स्केचेस हैं, इन तरह के स्केचेस में उन्होंने दुखी मानव जाति, अपने आसपास के दर्दनाक घटनाओं को स्थान दिया। उनकी रेखाओं का प्रभाव देखते ही बनता है। ये रैपिड स्केचेस हैं, कलर जल रंग से बने हैं। दुख, करुणा, निराशा, ये सभी इनके रेखा चित्रों में बहुत ही सटीक तरीके से स्थान पाते हैं। उन्होंने पोर्ट्रेट्स भी बनाए जल रंग से और कोयले से, पेंसिल से रेखा चित्र भी तैयार किए।